नमस्कार, मैं विदुषी गिव मी ट्रीज ट्रस्ट के साथ मैं पिछले 13 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आप लोग को थोड़ी जानकारी होगी, तो स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, वर्मी कंपोस्ट क्या है और वर्मी कंपोस्ट बनाने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कम लागत पर आप अच्छा मुनाफा ले सकें। तो वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने से पहले जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लैंड सिलेक्शन एंड लैंड डिजाइनिंग। अगर आपकी लैंड की सिलेक्शन ठीक नहीं है तो आप उस पे प्रॉपर तरीके से अपनी वर्मी कंपोस्ट यूनिट नहीं लगा सकते। ठीक है, उससे भी पहले ये समझना ज़रूरी है कि वर्मी कंपोस्ट है क्या, वर्मी कंपोस्ट क्यों ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट अगर हम आम भाषा में कहें तो एक ये केचुआ खाद है जो वर्म्स डिग्रेडेबल मटेरियल को खाते हैं, उसके बाद जो वो एक्सक्रीट करते हैं, उसका मल जो निकालते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट होता है। तो वर्मी कंपोस्ट अपने आप में एक संपूर्ण आहार है। हमारे पौधों के लिए 16 प्रकार के तत्वों की ज़रूरत होती है और इसमें मैक्रो एंड माइक्रो फॉर्म में वो 16 प्रकार के तत्व वर्मी कंपोस्ट के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, बाहर से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ऐसे समझिए कि एक कंप्लीट वेज प्लेटर है जहाँ पे दाल भी है, सब्जी भी है, रायता भी है, पापड़ भी है, चटनी भी है, सब कुछ एक ही जगह है। उसी तरीके से सारे जो कंपोनेंट्स चाहिए हमें अपने सॉइल में, सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए, वो सब इस कंपोस्ट में अंदर ही मिक्स होके हमें मिलते हैं। तो इसमें मैक्रो फॉर्म में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलता है। एंड माइक्रो फॉर्म में, माइक्रो मतलब बहुत थोड़ी मात्रा में हमें ये चाहिए होते हैं, तो मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान जैसे तत्व हमें इसी इसी खाद में मिल जाते हैं। तो जब हमें एक ऐसी जैविक खाद मिल रही है तो क्यों हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आसपास के किसानों को मोटिवेट करती हूँ कि भाई, केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर से एक तो आपकी सॉइल खराब हो रही है, सॉइल डे बाय डे इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही है, और और उससे हेल्थ भी, जो भी हमारे किचन में आ रहा है वो केमिकल बेस्ड आ रहा है, तो हेल्थ भी डिप्लीट हो रही है और आपकी सॉइल भी डिप्लीट हो रही है। तो दोनों चीज केमिकल फर्टिलाइजर से हो रही हैं। तो आपको धीरे 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 इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हटा के जैविक खेती में आना पड़ेगा। तभी आप आगे आने वाली जनरेशन की हेल्थ को ठीक रख पाएंगे।